हेलो बच्चों, मधु आपकी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम कहानी सुनेंगे। तो कहानी में क्या है, बच्चों की मोहन और रोशन दोनों भाई थे। वो अपने गर्मियों की छुट्टी में, विद्यालय में गर्मियों की छुट्टी होती है तो ज़्यादा समय की छुट्टी होती है, तो वे दोनों क्या किए, गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के यहाँ घूमने दिल्ली गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बगीचे में घूमे नानी के यहाँ। तो बगीचे में घूमकर देखे कि वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे आम, अमरूद और सेब के पेड़ देखे थे। तो जैसे कि उसके वहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में वहाँ पूरा छुट्टी वहाँ पर बिताए। उसके बाद वे सब गर्मियों की छुट्टी ख़त्म हो गई और वे सब अपने घर लौटकर आ गए। तो इस छोटी सी कहानी में हमने क्या देखा कि जो कुछ शब्द हैं ये क्या क्या है ना, ये सब एक एक नाम है। तो ये क्या नाम है तो हम आज क्या पढ़ेंगे, संज्ञा शब्द, ठीक है। तो संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर और भी कुछ बहुत सारे वाक्य ली हूँ। तो जैसे कि मोहन पढ़ता है, रोशन दूध पीता है, गोपाल कक्षा में है, मेज पर किताबें हैं। तो इन चारों वाक्यों में से क्या क्या है, सबके अलग अलग हैं। मोहन एक क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। दूध क्या है, एक वस्तु का नाम है। कक्षा क्या है, एक समूह का नाम है। और किताबें क्या है, एक जाति के नाम है। तो ठीक है, तो इन चारों वाक्यों में से एक पहले वाक्य में हमें एक व्यक्ति की जानकारी मिलती है, तो दूसरे वाक्य में एक वस्तु की जानकारी मिलती है, तीसरे वाक्य में एक समूह की जानकारी मिलती है और चौथे वाक्य में एक जाति की जानकारी हमें मिलती है। तो ये सब क्या है ना, एक एक संज्ञा शब्द है। अच्छा बच्चों, तो पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा की परिभाषा, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव आदि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के हैं बच्चों, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो दूसरे है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा और उसके बाद भाववाचक संज्ञा। तो ये जो 5 प्रकार के संज्ञा शब्द है, तो एक एक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें व्यक्ति, स्थान, द्रव्य आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है बच्चों, हिमालय, गंगा और सचिन तेंदुलकर। मैं यहाँ पर 3 चित्र ली हूँ, आप सब देख रहे हैं। तो यहाँ हिमालय, पहला चित्र जो है हिमालय, जो कि पहाड़ों का एक नाम है। गंगा, तो गंगा एक नदी का नाम है। और तीसरा क्या है बच्चों, सचिन तेंदुलकर, एक मशहूर खिलाड़ी जो एक व्यक्ति के नाम है। तो उसके बाद हम आएंगे दूसरे संज्ञा की और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानने के लिए उसकी परिभाषा को जानेंगे। उसकी परिभाषा क्या है, जिस शब्द से हमें जातिगत नाम का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण क्या है बच्चों, जैसे कि लड़का और लड़की। मैं यहाँ पर 2 चित्र ली हूँ, एक है लड़का और दूसरी है लड़की। जो कि लड़का क्या है, जो कि पूरी जातिगत को वो समझाता है, और लड़की क्या है, वो भी एक पूरी जातिगत को समझाता है। तो ये एक एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है।
उसके बाद हम आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की और उसकी परिभाषा को जानेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें द्रव्य या पदार्थ के नाम का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है बच्चों? जैसे कि सोना और लकड़ी। मैं यहाँ पर जो दो चित्र ली हूँ आप सब देख रहे हैं। एक है सोने का चित्र जिससे कि हम सब गहने बनाते हैं और ये एक द्रव्य का नाम है, और लकड़ी ये भी एक द्रव्य का नाम है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आएंगे और एक संज्ञा के बारे में जानेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से हमें क्या है बच्चों? समूह। जिस शब्द से हमें समूह या दल के नाम का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण परिवार और कक्षा। मैं यहाँ पर जो दो चित्र ली हूँ, एक है परिवार का चित्र और है दूसरा कक्षा का चित्र। परिवार में हम सब क्या करते हैं? मिलजुल कर रहते हैं, तो ये भी एक समूह को समझाता है। और कक्षा में क्या है? हम सब मिलकर बैठते हैं, लड़का लड़की सब मिलकर बैठते हैं, तो ये भी एक क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो बच्चों उसके बाद हम आएंगे भाववाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से हमें गुण या अवस्था के नाम का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बचपन, बुढ़ापा। यहाँ पर मैं दो चित्र ली हूँ, एक है बचपन का चित्र और दूसरा है बुढ़ापे का चित्र। इनको देखने से, इनके चेहरे को देखने से आपको पता चल जाएगा कि इनकी अवस्था के बारे में। तो बच्चों उसके बाद हम आएंगे नैतिक शिक्षा की और आज हमें संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। वे कितने प्रकार के हैं और उसकी परिभाषा क्या है। व्याकरण को 4 भागों में विभाजित किया गया है, वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और रूप विचार। संज्ञा रूप विचार के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मूल्यांकन की और। तो बच्चों मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न दी हूँ। नीचे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो यहाँ पर जो कुछ प्रश्न दिया गया है उसका हम भाववाचक यानी कि अवगुण के बारे में लिखेंगे। मनुष्य, मनुष्य का भाववाचक क्या होगा बच्चों? मनुष्यता। तो दूसरे क्या है बच्चों? लड़का, लड़का का भाववाचक क्या होगा? लड़कपन। अच्छा का क्या होगा बच्चों? अच्छाई। सुंदर का क्या होगा बच्चों? सुंदरता। और सौंदर्य भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद मीठा, मीठा का भाववाचक क्या होगा बच्चों? मिठास। उसका गुण होता है। उसके बाद हम आएंगे नीचे दिए गए शब्दों में से हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? महात्मा गांधी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आएंगे कौन? रमेश। उसके बाद हम जातिवाचक को अलग करेंगे। ठीक है बच्चों। तो जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? एक है
विद्यालय। और दूसरा है अध्यापक। और उसके बाद द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक के अंतर्गत कौन कौन आएगा? दूध और पानी। उसके बाद बच्चों समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक के अंतर्गत बनाएगा टोली और परिवार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।